वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन आपके सामने है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर या फिर ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। दोस्तों याद रखिएगा कि प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। दोस्तों याद रखिएगा कि गर्म पानी अभ्यारण्य जो है वो असम में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो याद रखिएगा कि ये भी असम में है। अगला क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? ऑप्शन आपके सामने एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी विलियम हार्वे या फिर ऑप्शन डी जॉन साल्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन साल्क। दोस्तों याद रखिएगा कि पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो उत्तरी अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का जन्मस्थान किस देश को माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। दोस्तों याद रखिएगा कि जो क्रिकेट का जन्म स्थान है वो इंग्लैंड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने टेलीविजन, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी साहित्य या फिर ऑप्शन डी सिनेमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य। दोस्तों याद रखिएगा कि सरस्वती सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था तो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? ऑप्शन आपके सामने आमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्न्याशय या फिर ऑप्शन डी छोटी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। दोस्तों याद रखिएगा कि यकृत में यानी कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा यकृत को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है तो याद रखिएगा यकृत में होता है और पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन, अर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने फलों से, ऑप्शन बी पक्षियों से, ऑप्शन सी फूलों से या फिर ऑप्शन डी कवकों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पक्षियों से। दोस्तों याद रखिएगा कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर हो जाता है, आपको बताना है कि किस रोग को ब्लड कैंसर कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी ट्रेकोमा या फिर ऑप्शन डी हाइपरमायोपिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूकेमिया। दोस्तों याद रखिएगा अगर मानव शरीर में WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं और इसी को ब्लड कैंसर यानी कि रक्त कैंसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी रेबीज या फिर ऑप्शन डी मलेरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड। दोस्तों याद रखिएगा कि टाइफाइड के टेस्ट के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है क्योंकि जो अग्निशमक यंत्र होते हैं जिससे हम आग बुझाते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 का मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 मिश्रण है इन दोनों से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ऑप्शन आपके सामने 7 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट या फिर ऑप्शन डी 10 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 मिनट। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, नहरों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी फिनलैंड या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
तेल नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है नील नदी, ऑप्शन बी नाइजर नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या फिर ऑप्शन डी लिम्पोपो नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइजर नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा नील नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत का रुण किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर। दोस्तों याद रखिएगा कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है और भारत का रुण भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को अर्धगंगा कहा जाता है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को कालिंदी भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है? ऑप्शन आपके सामने 7, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के 17 राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है और 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है। अगला क्वेश्चन, मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चांदी, ऑप्शन डी यूरेनियम, ऑप्शन सी सोना या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम। दोस्तों याद रखिएगा कि यूरेनियम को मेटल ऑफ होप यानी कि आशाओं की धातु कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हॉट स्प्रिंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने शांत घाटी, ऑप्शन बी यूतांग घाटी, ऑप्शन सी स्पीति घाटी या फिर ऑप्शन डी फूलों की घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूथांग घाटी। दोस्तों याद रखिएगा कि यूथांग घाटी जो कि सिक्किम में है, इसे हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा केरल में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पीति घाटी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी वीर सावरकर या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर सावरकर। दोस्तों याद रखिएगा कि मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों याद रखिएगा कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। अगला क्वेश्चन, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। दोस्तों याद रखिए कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और आगरा के लाल किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल या फिर ऑप्शन डी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का महान्यायवादी जो होता है उससे यानी कि अटॉर्नी जनरल को ही हम भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 76 में है। अगला क्वेश्चन, सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गोबी का मरुस्थल, ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी थार मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी अटाकामा मरुस्थल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल की वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।